बेजार कूल और एक्टिव नजर आने वाले अदाकार हकीकत जिंदगी में कई लाइलाज बीमारियों से मुंसलिक होते हैं और खतरनाक बीमारियों का जिंदा दिली से मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। वो अदाकार जो कि खतरनाक बीमारियों का शिकार है, ये उस वीडियो का पार्ट 3 है। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, फिरोज खान। 11 जुलाई 1990 को कोयटा में पैदा होने वाले अदाकार जो सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि ये एक अदाकार होने के साथ साथ वीडियो जोकी भी हैं। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। फिरोज खान अक्सर अपने गैर मामूली हरकतों की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं, जिस पर आवाम इनको काफी ज्यादा ट्रोल करती हुई नजर आती है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है किसी ने भी जानने की कोशिश न की। अदाकार फिरोज खान जो कि ड्रामों में एज एंग्री यंग मैन की हैसियत से अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं, असल जिंदगी में ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी से चार हैं। डिप्रेशन इन पर इस कदर हावी हुआ कि इन्होंने अपनी वाइफ सईदा अलीजा फातिमा पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिए, जिस पर वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं और सोशल मीडिया पर आकर इनके खिलाफ काफी कुछ बोला, जिसकी बिना पर इनका डिप्रेशन और एंजाइटी अरूज को पहुंचा। ये हालत इनकी इस कदर खराब रही कि इन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था और इंडस्ट्री में कई ज्यादा अदाकारों के साथ इनके ताल्लुकात भी खराब हो गए, जिनमें से एक मुनीर भट्ट भी थे और काफी एक्ट्रेसेस के इन्होंने नंबर भी लीक कर दिए थे, जिस पर इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकारों ने इनको पागल करार दे दिया। लेकिन इन्होंने बड़ी ही बहादुरी से अपनी इस बीमारी का मुकाबला किया और दोबारा इंडस्ट्री में अब वापस आ चुकी हैं। इस वक्त इनका आयजा खान के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि अभी पेंडिंग में है और हाल ही में इनकी वालदा की जानिब से भी ये खबरें सामने आई हैं कि इनकी वालदा ने इस बात से पर्दा उठाया कि इनके घर किसी ने काला जादू कर दिया था, जिसकी बिना पर फिरोज खान की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखने में नाकाम रही, जिसकी बिना पर वो ऐसी हरकतें किया करते थे। लेकिन अब आकर ये मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर चुके हैं। मजीद इनकी वालदा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि तवीज़ों की वजह से इनके बेटे की जिंदगी उजड़ कर रह गई थी और अब आकर जादू खत्म हुआ और इनके घर एक पुरसुकून माहौल कायम है। नंबर 2, अदाकारा हरीम फरूक। अदाकारा हरीम फरूक जिन्होंने ऑफ स्क्रीन अपने करियर का आगाज किया था और अभी ऑन स्क्रीन दिखाई देती हैं। अदाकारा हरीम फरूक ने हाल ही में इस बात से पर्दा उठाया कि बिस्मिल की शूटिंग के दौरान इनको सोराइसिस की बीमारी डायग्नोस हुई। सोराइसिस एक स्किन डिजीज है। इस डिजीज में स्किन पर छोटे छोटे रेड कलर के पिंपल्स निकलते हैं जो कि काफी तकलीफदा होते हैं। मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि सोराइसिस के निशान इनके बाजू और फेस पर वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं, जिनको छुपाने की इन्होंने बिल्कुल भी कोशिश न की, क्योंकि ये कोशिश बेसूद है और यह हर सूरत सामने वाले पर जाहिर हो जाते हैं कि इस इंसान को सोराइसिस की बीमारी है। ये बीमारी कामयाब तरीन अदाकार आगा अली को भी थी, जिन्होंने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। लेकिन हरीम फरूक ने खुद को चारदीवारी के अंदर बंद न किया, बल्कि ये ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ एक्टिंग करते हुए भी नजर आती हैं। इनके नजदीक खुद को कैद कर लेने से बीमारियां दूर नहीं होती, बल्कि डट कर इनका मुकाबला करना चाहिए और इंसान जो काम करता है उसे वही करना चाहिए, न कि बीमारी के आगे घुटने टेक कर अपने काम को छोड़ना चाहिए। नंबर 3, यशमा गिल। अदाकारा यशमा गिल जो कि ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देती हैं। इनका किरदार काफी नुमाया होता है और ये तवज्जो की मरकज बनती हैं। ये अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं, जिसकी वजह ये कि ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिस पर लोग इन पर तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं और ये खबरों की जीनत बन जाती हैं। आजकल ये अपनी बोल्ड एक्टिविटीज की वजह से तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पुरसुकून से नजर आने वाली अदाकारा यशमा गिल भी असल जिंदगी में दिमागी बीमारी से दो-चार हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस इन पर इस कदर हावी हुआ कि इन्होंने डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। इनका कहना है कि मुझे डर लगता था कि कहीं लोगों को पता न चल जाए और लोग मुझे पागल कहना न शुरू कर दें, और इन्होंने अपनी इस बीमारी पर मुकम्मल तौर पर पर्दा डालना चाहा। लेकिन इनकी फैमिली ने इनको काफी सपोर्ट किया और इनको इस बात की यकीन दहाई कराई कि ये कोई पागलों वाली बीमारी नहीं। इसके बावजूद भी इनका कहना है कि मैंने मेडिसिन का सहारा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और थेरेपी चलती रही, लेकिन मेरी बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि थेरेपी से काम नहीं चला और बिलाहिर मुझे हार कर मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ा। और फिर मैं एक दिन में कई टैबलेट्स यूज करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं रिकवरी की तरफ आ गई और जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई तो मैंने इस बात से पर्दा उठाया। अब ये मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि ये कभी कभार अभी भी मेडिसिन का सहारा ले लेती हैं। नंबर 4, अदाकारा सलमा हसन। 50 साल अदाकारा सलमा हसन जो कि ड्रामों में एज अ सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। ये ड्रामों में वालदा की हैसियत से किरदार निभाती हुई दिखाई देती हैं। इश्क मुश्किल ड्रामे में इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। अदाकारा सलमा हसन भी खतरनाक बीमारी से दुचार रही हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी और जिंदा दिली से मुकाबला किया और आज ये स्क्रीन पर एक्टिव नजर आती हैं। नंबर 5, अदाकार जावेद शेख।
जिन्हें अदाकार जावेद शेख एक अदाकार होने के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। ये बॉलीवुड और लॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। ये अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से जाने जाते हैं। चाहे कोई फिल्म हो या ड्रामा, ये उसमें अदाकारी के जोर दिखाकर अपने चाहने वालों से तारीफें समेटते हैं। कई साल पहले डायबिटीज की बीमारी डायग्नोस हुई। अदाकार जावेद शेख आज भी जिंदा दिली से इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। मजीद इन्होंने अपनी बीमारी को कभी भी अपने काम पर हावी न होने दिया और हर वो प्रोजेक्ट जो इनको बेस्ट लगा इन्होंने उसको साइन किया। नंबर 6, नुमान इजाज। अगर कहा जाए कि जिस भी ड्रामे में किसी अमीर बाप का किरदार निभाना हो उसमें नुमान इजाज को कास्ट न किया जाए तो वो ड्रामा अधूरा है, तो ये बात गलत ना होगी। ये अपनी शानदार अदाकारी की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। अदाकार नुमान इजाज भी कई सालों से डायबिटीज की मर्ज में मुब्तला हैं। नंबर 8, उष्णा शाह। अदाकारा उष्णा शाह पाकिस्तानी कैनेडियन फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। ईहाम अवार्ड, पाकिस्तान मीडिया अवार्ड और लक्स स्टाइल अवार्ड भी अपने नाम करवा चुकी हैं। अदाकारा उष्णा शाह की वालदा इस्मत ताहरा भी ड्रामा इंडस्ट्री से मुंसलिक थी। ये अदाकारी करने के साथ साथ होस्टिंग करते हुए भी नजर आती है। हाल ही में इनकी भूलने की बीमारी डायग्नोस हुई। इनका कहना है कि काफी देर से मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे लोगों के चेहरे भूल जाते थे, मगर अब आकर ये बीमारी हद से ज्यादा तजावज कर गई है और मुझे जरूरत से ज्यादा लोगों की बातें और चेहरे भूलने लगे हैं, जो कि काफी संजीदा मसला है। और ये अदाकारी के जोहर दिखाने के साथ साथ अपनी इस बीमारी का इलाज भी करवा रही हैं। नंबर 9, माया अली। माया अली पाकिस्तानी उर्दू फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स में 3 हम स्टाइल अवार्ड भी अपने नाम करवा चुकी हैं। अदाकारा माया अली को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे बीमारियां इनसे कई मील दूर हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं। बल्कि माया अली का कहना है कि जब तक ये सुबह एक टैबलेट न ले तो इनसे उठा नहीं जाता। ये सुबह सवेरे मेडिसिन का सहारा लेकर अपने दिन का आगाज करती हैं। एक शो में बैठकर इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बीमारियों का मुकाबला करते हुए गुजारे हैं। इनका कहना है कि एक वक्त ऐसा था कि मैं दिन में 11 टैबलेट लेती थी और मेरे लिए खुद के पांव पर खड़ा होना काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये लड़की मुश्किल से ही अपने पांव पर खड़ा हो सकेगी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और जिंदा दिली से मुकाबला किया। इनका कहना है कि मैंने इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन आज भी मैं मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं, बल्कि सुबह मैं जब तक मेडिसिन न खा लूं तो मेरे दिन का आगाज नहीं होता। नंबर 10, अदाकारा माहिरा खान। अदाकारा माहिरा खान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो कि अपनी इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आज भी इंडस्ट्री में मौजूद नंबर 1 एक्ट्रेस मानी जाती हैं। ये जब भी स्क्रीन पर आती हैं तो छा जाती है। बहुत सारे अदाकार इस बात पर इतराज करते हुए नजर आते हैं कि इनकी काफी उम्र हो चुकी है और ये अब भी मेन किरदार करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी बढ़ती हुई उम्र के तासरात अपने फेस से जाहिर नहीं होने दिए, बल्कि आज भी ये यंग नजर आती हैं और इंडस्ट्री में मौजूद टॉप अदाकारों में से नंबर 1 पर हैं। अदाकारा माहिरा खान भी एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक जैसी बीमारियों से दुचार रही हैं। नंबर 11, शहजाद शेख। अदाकार शहजाद शेख जो कि अपनी डिसेंट लुक की वजह से काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अदाकार शहजाद शेख भी पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से दुचार रहे। यहाँ तक कि इनका कहना है कि ये जिंदगी से बिल्कुल बेजार हो चुके थे और इनको कहीं भी सुकून नहीं मिलता था, लेकिन फिर इन्होंने बीमारियों का मुकाबला करने के साथ साथ अल्लाह ताला से भी दोस्ती की और तब से लेकर ये नमाज नहीं छोड़ते। नंबर 13, फैसल कुरैशी। एक कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ फैसल कुरैशी होस्ट भी हैं। ये अदाकारी और होस्टिंग की दुनिया में कामयाबी समेटने के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी काफी कामयाब माने जाते हैं। इनके अपने प्रोडक्शन हाउस है जहां से ये सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। कई साल पहले डायबिटीज की बीमारी डायग्नोस हुई और ये बीमारी इंसान के साथ लाइफ टाइम चलती है। फैसल कुरैशी आज भी इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए कई मेडिसिन यूज करते हुए नजर आते हैं। नंबर 14, आयजा खान। अदाकारा आयजा खान जिस भी ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाएं वही ड्रामा सुपर डुपर साबित हो जाता है। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जिनको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी है। जितना जिंदा दिली से आयजा खान अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंडस्ट्री में एक्टिव रहती है, इनको देखकर मुश्किल ही लगता है कि कभी ये पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सच है। बल्कि इन्होंने खुद इस बात से पर्दा उठाया गया एक दौर था कि इनको पैनिक अटैक्स आया करते थे जिनसे मुकाबला करना काफी मुश्किल चैलेंज था, लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी और काफी बहादुरी से इनका मुकाबला किया और आज ये एक नॉर्मल जिंदगी बसर करती हुई नजर आती हैं। नंबर 15, मोमना मुहतसिन। गुलकारा मोमना मुहतसिन का कहना है कि लोगों को हमारी जिंदगी जिस कदर परफेक्ट लगती है असल में उतनी नहीं होती। मोमना मुहतसिन भी पैनिक अटैक से दो चार रह चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने इस बात का पर्दा उठाया कि एक दफा इन पर पैनिक अटैक इस कदर हावी हुए कि ये कुछ देर के लिए पैरालाइज हो गई। ये आज भी खुद को फिट रखने के लिए कई मेडिसिन का यूज करती हैं। नंबर 15, आयमा बेग।
गुलकारी और अदाकारी के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली अदाकारा आमिर बेग ने काफी कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। हाल ही में इनको दिल का दौरा पड़ा, जिस पर इन्होंने कहा कि ये कुछ देर के लिए इंडस्ट्री को हैरबत कह रही हैं, क्योंकि इस बीमारी के साथ ये काम नहीं कर सकती और जब ये ठीक हो जाएगी तो ये दोबारा इंडस्ट्री की जानिब वापस आ जाएंगी। कुछ लोगों को कहना है कि इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। इन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया है, इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं। नंबर 16, हीरा मानी। दो बोल्ड ड्रामे से शोहरत समेटने वाली अदाकारा हीरा मानी, जो कि ड्रामों में लीड और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करती हुई नजर आती हैं। इनको जो भी प्रोजेक्ट बेस्ट लगता है ये उसी में कूद पड़ती हैं, बगैर ये देखे कि इनको सपोर्टिंग किरदार मिल रहा है या लीड। हीरा मानी के सोशल मीडिया पर हरकतें देखकर अक्सर लोग इनको पागल करार देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये अदाकार शौक दिल जरूर है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं जितना लोग इनको बना देते हैं। अदाकारा हीरा मानी भी एक लंबा अरसा डिप्रेशन का शिकार रही, जिसकी वजह से ये स्क्रीन से गायब होकर रह गई थी, लेकिन उन्होंने थेरेपी, योगा और मेडिकल कंसल्टेशंस का सहारा लेते हुए अपना इलाज करवाया और फिर दोबारा इंडस्ट्री की जानिब आ गई। अदाकार इमरान अब्बास। अदाकार इमरान अब्बास, जो कि इंडस्ट्री में मौजूद हैंडसम अदाकारों में से एक माने जाते हैं। इमरान अब्बास का कहना है कि जब इनकी वालिदा वफात पा गई तो इन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसकी बिना पर ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए। नंबर 17, अदाकारा यमुना जैदी। बेहतरीन अदाकारा यमुना जैदी, जिनकी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मांग है। इनको लोग हर दूसरे ड्रामे में ही देखना पसंद करते हैं। बॉर्डर पार भी इनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं। अदाकारा यमुना जैदी भी दिमागी बीमारी से दुचार रही हैं। इनके वालिद की वफात के बाद ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई, लेकिन इनके घर वालों ने इनको हिम्मत न हारने दी और सदके प्यार के प्रोजेक्ट में इन्होंने फनी कैरेक्टर की हैसियत से अदाकारी के जोहर दिखाए, जिसके बारे में इनका कहना है कि इस ड्रामे की वजह से इन्होंने काफी हद तक अपनी इस बीमारी से मुकाबला किया और दोबारा से जिंदगी को हंसकर जीना शुरू किया। नाज़रीन के अलावा और भी बेशुमार अदाकार, जिनमें अदाकारा नशीन शाह, सारे यूसुफ, मावरा हुसैन वगैरह भी शामिल हैं, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।